सब्सक्राइब करिए निगानिया कोचिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सभी लेक्चर वीडियोस लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के साथ देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु निगानिया। आप देख रहे हैं निगानिया कोचिंग चैनल वेयर लॉजिक इज लाइफ। और दोस्तों, ट्रायंगल चैप्टर हम इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं। रात के बज रहे हैं 2 और मेरा मन तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को कह रखा है तो इसलिए वीडियो आगे बना रहा हूं। मन तो मेरा पढ़ाने का रहता है, लेकिन आलस्य भी बहुत आ रहा है, इसीलिए मैं इस प्रकार से थोड़ा सा बोल रहा हूं। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आगे इस चैप्टर को पढ़ने में। दोस्तों ट्रायंगल चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं वो आप लोगों को जस्ट अभी बता देता हूँ। ओवरव्यू जस्ट ऊपर से अभी जस्ट बता देता हूँ। इस वजह से क्या आप लोग अपने टॉपिक्स को, ट्रायंगल के सब पार्ट्स को, सबको अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। कुछ कैटेगरीज बना लेंगे, ग्रुपिंग बना लेंगे। वैसे तो सारी मैं ही बनाकर दूंगा। उसके बाद उनकी थ्योरम्स, फॉर्मूलाज भी उनके अंदर जो है वो भी अच्छे से थोड़ा सा याद हो जाएंगे। नहीं तो लाइन वाइज चलती जाती है थ्योरम्स, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कब थ्योरम्स खत्म हो रही हैं, कितनी पढ़नी है। पढ़ते चले जाते उनको लगता है और 2 आएंगे, जबकि और 10 बच रही होती हैं। तो ट्रायंगल के अंदर हम सेंटर्स पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों 3-4 प्रकार के सेंटर्स होते हैं। दोस्तों मेरे बोर्ड हिलने लग गया है आजकल। सेंटर होते हैं इसके अंदर। दोस्तों सबसे पहले सेंट्रोइड पढ़ेंगे। काफी वास्ट होता है ये, थोड़ा ज्यादा वास्ट होता है। इसके बाद आता है इन सेंटर, ये थोड़ा सा इससे कम वास्ट होता है। इसके बाद आता है सर्कम सेंटर और उसके बाद आता है ऑर्थो सेंटर। दोस्तों ये दोनों नीचे वाले जो हैं वो थोड़े से एक दो बस इनके अंदर आइडेंटिटीज होती है। तो इनकी एक दो थ्योरम याद कर लिए। इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसमें थोड़ी बहुत ही काफी ज्यादा। तो सेंटर हो गए ये 4। इसके बाद दोस्तों ट्रायंगल में आता है एक खास मामला होता है, मैंने उसका नाम खुद से रख रखा है खास मामला। वो उसको मैं आपको उसका बता दूंगा। उसके अंदर एक स्पेशल केस होता है, उसके अंदर 4-5-6 थ्योरम्स होती है, लेकिन उनमें से हम 2-3 याद करेंगे, बाकी हम खुद से रिजॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद मिसलेनियस बच जाते, बस इतना ही पढ़ना होता है ट्रायंगल के अंदर। मिसलेनियस में 2-3 आती है। एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आती है, एक दोस्तों इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आती है, और दोस्तों इसके अंदर एक साइन फॉर्मूला आता है, एक कोसाइन फॉर्मूला आता है। और दोस्तों 1-2 और छोटी सी इसके अंदर बातें बचती है। तो दोस्तों ट्रायंगल को जब आप पढ़ने लगेंगे, अब तो बहुत सारी थ्योरम्स लगने लगेगी, लेकिन अब आपको समझ में आ गया हमको इतना पोर्शन अब इसमें ट्रायंगल में कवर करना है। जो पहली वीडियो में हमने ट्रायंगल में देखा था वो सारा बिल्कुल ही बेसिक्स था। ये अब थोड़े से स्पेसिफिक थ्योरम्स होंगी। जो अभी तक पढ़े थे वो सब तो इसके अंदर से कोई थ्योरम यूज हो रही है, उसके साथ भी वो सारे यूज हो रहे होंगे। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। साइड अपोजिट है तो इक्वल एंगल उसके बड़ी साइड के अपोजिट बड़ा एंगल। तो ये सब बातें तो इनमें से किसी भी थ्योरम के साथ भी मिलकर यूज हो सकती हैं। तो वो तो बिल्कुल बेसिक हो गया। ये थोड़े से स्पेसिफिक होते हैं। दोस्तों इन बातों को नोट डाउन कर लेना। और अब हम सेंट्रॉइड से शुरू करने वाले हैं। दोस्तों ये सारा अगर इस वीडियो में नहीं आया तो इससे अगली वीडियो के अंदर तो उम्मीद है कि ट्रायंगल पूरा खत्म कर देंगे हम। बस तो फिर 2 वीडियो बच गई सर्कल की, और उसके बाद दोस्तों एक पॉलीगन की और एक क्वाड्रिलेटरल की, बस। ठीक है दोस्तों, सेंटर्स होते हैं इसमें। सबसे पहले हम सेंट्रॉइड ले लेते हैं। दोस्तों देखिए ट्रायंगल है, मैं इसको ऊपर हाथ रख रहा हूं, ये हिलता है इसको रोकने के लिए। दोस्तों ट्रायंगल है, देखिए ये कि इसको मैंने यहां से यहां मीडियम पे मिलाया, यहां से यहां पे इसके बिल्कुल बीचों बीच मिलाया, इसके बिल्कुल बीच में मिलाया, बीच में यानी सेंटर में, और 3 पॉइंट बनाए। अब इस लाइन को, इस पॉइंट को इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको मिला दिया इससे। तो दोस्तों ये तीनों एक पॉइंट पे ही मिलती हैं, ये तीनों रेखाएं, ये तीनों लाइनें भी। इसका नाम रख देते हैं हम सेंट्रॉइड। ठीक है दोस्तों। ऐसे दोस्तों और भी कई प्रकार के सेंटर्स होते हैं इसके अंदर ट्रायंगल में, वो सारे हम सेंटर्स पढ़ने वाले हैं। एक ऑर्थो सेंटर होगा, वो क्या होगा कि मैंने जैसे मान लीजिए अब ये तो ऐसे है, यहां से मैं एक 90 डिग्री इसके ऊपर डालूं, यहां से 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री, तो एक अलग तरह का सेंटर मिलेगा। वो भी एक जगह मिल रहे होते हैं। ऐसे ट्रायंगल की खास बातें होती है, 3-4 तरह से क्यों मिल रहे होते हैं। मैं ऐसे बड़ा सा सर्कल बना लेता हूं, इसके ऊपर एक बीच, बिल्कुल इसके बीचों बीच एक ऐसा बड़ा सर्कल बनेगा, वो इन तीनों पॉइंट्स में से हमेशा गुजर के जा रहा होगा।
एक ऐसा अंदर छोटा सर्कल बनेगा जो इन तीनों साइडों को टच कर रहा होगा। ये खास बातें होती है कई सारे ट्रायंगल में, इसी वजह से ट्रायंगल थोड़ा खास हो जाता है और इसी वजह से ट्रायंगल थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये कमाल कमाल की बहुत सारी बातें होती है। दोस्तों अभी सेंट्रॉइड पढ़ रहे हैं, तो ये सेंट्रॉइड आप लोग समझ गए बिल्कुल बेसिक। तो स्टार्टिंग से एबीसी क्या है, जो कि अपोजिट साइड के सेंटर के ऊपर मिलता है। यहां से एक पॉइंट से अपोजिट साइड के सेंटर पे हमने एक रेखा डाली, ऐसे ही तीनों रेखा डाली, तो ये एक पॉइंट पे टच करती है और इसी पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है द लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो ये रेखा कहलाती है मीडियन। एंड द पॉइंट वेयर मीडियंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। मीडियन क्या होती है, सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड तो ये सेंटर वाला पॉइंट, और मीडियन क्या होगी, मिड पॉइंट पर जो रेखा डाली जाए किसी भी एक पॉइंट से ट्रायंगल की, इसको कहते हैं मीडियन। दोस्तों इसकी अब हम एक एक करके प्रॉपर्टीज पढ़नी शुरू कर देंगे। दोस्तों इनकी मैं नेमिंग कर देता हूं, ई एफ डी सी बी ए। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का नाम भी है ओ। दोस्तों सबसे पहली प्रॉपर्टी, दोस्तों कुछ जो जनरल सी प्रॉपर्टी होंगी वो अभी याद कर लेंगे, और जो थोड़ी सी स्पेसिफिक सी प्रॉपर्टीज होंगी तो वो अभी हम एकदम इकट्ठा करके सबको याद कर लेंगे। वीडियो को बिल्कुल अंत में पढ़ाएंगे वो, लेकिन वो आपको समझ में तभी आएगा जब आपको ये सब पता होंगे। तो दोस्तों प्रॉपर्टीज में सबसे पहली इसकी सबसे खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि अब ये जो डायग्राम बना है इसके अंदर जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स है इन सबका एरिया इक्वल होता है। तो छोटे ट्राइंगल एरिया, दोस्तों मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी समझ में भी नहीं आती है, साउथ के स्टूडेंट्स को कई बार कहते हैं सर इंग्लिश में लेक्चर दिया कीजिए, पढ़ाई कीजिए। दोस्तों मैं लेक्चर तो हिंदी में दे रहा हूँ क्योंकि हिंदी में ढंग से समझा सकता हूँ। हिंदी मेरी जन्म से मैं हिंदी में ही पढ़ा बड़ा हूँ, इसलिए मैं सोचता हिंदी भाषा में हूँ, इस वजह से मैं हिंदी में ही ढंग से समझा पाऊंगा। इंग्लिश में भी समझा लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे मैंने जो छोटा वर्ड लिखा उसकी जगह पर इंग्लिश का वर्ड, तो वो फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जस्ट इसके अंदर जो शब्द लिखे हैं और जो मेरे हाथ चल रहे हैं, जो मैं चीजें लिख रहा हूँ उसी से ही समझते हैं। तो बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन स्टूडेंट्स में, और मेरी ब्लेसिंग्स उनके साथ है। दोस्तों स्मॉलर एंगल है, जितने स्मॉलर ट्राइंगल, दोस्तों ऐसे सीधी सीधी बात लिखते थे, जितने भी छोटे ट्राइंगल होते हैं 1 2 3 4 5 6 इन सबका एरिया इक्वल होता है। ये सबके इक्वल एरिया होते हैं और ये 1/6 होते हैं पूरे ट्राइंगल के। एबीसी जो पूरे ट्राइंगल इसका 1/6 होते हैं ये एरिया, जो छोटे छोटे इनके, और ये सारे आपस में इक्वल भी होते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी। इसके ऊपर दोस्तों बकायदा सवाल भी आ जाता है, वो ऐसा आपसे डायग्राम बनवा लेगा स्टेटमेंट में लिखकर, और उसके बाद दे देगा एरिया ट्राइंगल एबीसी की है 72 72, और वो पूछ लेगा कि कैलकुलेट ट्राइंगल बीओएफ का एरिया, बीओएफ का एरिया। तो आप क्या करते हैं 1/6 कर देंगे 72 का, और वो दूसरी जगह फिर एरिया पूछ सकता है कि बीईसी का एरिया बताइए। तो बीईसी का एरिया बताऊंगा, पूरे का उसने दिया हुआ 72, देखिए 1 2 3 3 ट्रायंगल आ रहे हैं 6 में से, यानी कि 6 में से 3 आ रहे हैं, 3/6 कितने का 72 के। तो 36 आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब ये आधा ट्रायंगल में हाफ हो जाएगा। वो ऐसे कितने भी ट्रायंगल्स को जुड़वा कर भी पूछ सकता है, इसमें से एक आधी बार सवाल पूछ लेता है, इसलिए बताती बहुत ही बेसिक सी बात है, ये आप लोग को अब याद हो जाएगी, समझ जाना चाहिए। ये याद कर लीजिए कि अभी जितनी भी खास खास बातें वो सारी सेंट्रॉइड से रिलेटेड है, एक आधी इन सेंटर से रिलेटेड होती है, सर्कमसेंटर और ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड ऐसी कुछ भी बातें नहीं होती। जितनी भी जनरल बातें, जितनी खास खास सी थोड़ी बातें करने वाले सब सेंट्रॉइड से रिलेटेड होते हैं। उनकी तो जस्ट एक दो प्रॉपर्टीज होती है, बड़ी सिंपल सी, तो उसकी इशू मत कीजिए। अब आप याद करते जाइए, जो भी बातें करेंगे यार 1/6 एरिया होता है, तो किस में होता है आप कंफ्यूज है, सेंट्रॉइड के केस में, ऑर्थो सेंटर केस में। वैसे किसी चीज में कंफ्यूज नहीं होना, सेंट्रॉइड के ही केस में होती है ये सारी बातें। जैसे कि 1/6 एरिया होता है हर एक का पूरे ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के केस में।
दोस्तों एक और होती है, खास है वो प्रॉपर्टी, वो भी मैं आप लोगों को जस्ट बता देता हूँ। देखिए अब मैंने अगर ये दोनों जो पॉइंट्स है इनको भी मिला दिया, ऐसे ये भी मिला दिया, अगर मान लीजिए ये भी मिला दिया, तो जो छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं इनका एरिया 1/12 होता है पूरे एरिया के ट्राइंगल से। ये बिल्कुल यूज नहीं होती है, आज तक इस्तेमाल नहीं, लेकिन ये है थोड़ी खासी प्रॉपर्टीज है, बता रहा हूँ। जो स्मॉलेस्ट एक ट्राइंगल बन रहे हैं, जो ये वाला बने हैं स्मॉलेस्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है FOD, ये होता है 1/12, 1/6 है ये, उसका भी आता है 1/12 होता है पूरे एरिया, ट्राइंगल के एरिया का। दोस्तों तीसरी बात क्या है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन इन 2:1, 2:1 के अंदर जो सेंट्रॉइड है ये मीडियन में डिवाइड करता है, ऐसे इसको ऐसे इसको। कहां से 2:1 देखेंगे आप, जो भी ट्राइंगल का पॉइंट है, जैसे A है, B है, C है, इस केस में 2:1 ऐसे हो जाएगा, इस केस में 2:1 ऐसे हो जाएगा। ट्राइंगल के किनारे से, कोने से पीछे की तरफ 2:1 में डिवाइड होती है, मीडियन सेंट्रॉइड द्वारा की जाती है। ये बहुत खास प्रॉपर्टी है, बहुत बार इसका इस्तेमाल होता है, और ये खास है इसीलिए इसके ऊपर अब हम एक सवाल कर लेते हैं। कह रहा है कि 2 मीडियन AD and BE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट एट G एट राइट एंगल। AD मीडियन है और BE भी मीडियन है, इंटरसेक्ट एट G एट राइट एंगल, राइट एंगल, ये G है और इस पे राइट एंगल पे मिलती है ऐसे, ये बन गया है 90 डिग्री। इफ BE इज इक्वल टू 36, तो कह रहा है कि यार BE पूरे के पूरा अगर ये 36 है, AD है 21, ये है 21, तो कह रहा है कि BD बताओ कितना होगा, तो वो ये पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए मीडियन है, ये हुई होगी 2:1 में डिवाइड, ये पूरी है 36, उसका 2 हिस्सा कितना हो जाएगा 24, तो ये हो गया मेरा 24। ऐसे दोस्तों ये पूरी है 21 और ये 2:1 है, 2 ऊपर वाला होगा, नीचे बनवा रहा होगा, यानी 1/3 हो जाएगा, ये तो होगी 7। दोस्तों ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। पाइथागोरस आप लोगों को लगा लेनी है। ये दोस्तों ट्रिपलेट्स आप लोगों को याद होने चाहिए पाइथागोरस के, मैंने शायद आप लोगों को अब तक नहीं बताए हैं, तो ट्रिपलेट्स आप लोगों को याद करवा दिए जाएंगे, अगर मुझे याद करवाना याद रहा तो। मतलब कि 5-10 ट्रिपलेट्स होते हैं, उनको याद कर, वो आप लोगों को याद ही हो जाएंगे। वैसे तो 2, 3, 5 होता है, जैसे अब ये होता है 7, 24, 25, क्या होता है, फिर आप लोग फटाफट कैलकुलेशन कर पाते हैं। यहाँ पे आप पाइथागोरस लगाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, और आपको याद होगा, आपको लगेगा 25 होगा इसके आंसर। ये 4-5 खास ट्रिपलेट्स वो तो याद रहने चाहिए, और वैसे ये 10-12 होते हैं कुल बस। तो BD वैल्यू आ जाएगी 25। दोस्तों खास ट्रिपलेट में कह रहा था तो कुछ याद कर लेते हैं। दोस्तों 2, 3, 5 नहीं होता, 3, 4, 5 होता है, एक होता है ये 7, 24, 25। दोस्तों मेरे पास यहाँ लिखे हुए हैं, एक होता है 5, 12, 13, अभी लिख लीजिए ट्रिपलेट्स 6, 8, 10। दोस्तों 4 बहुत खास ट्रिपलेट्स हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अब एक और क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया जाता है यहां पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABCO इज सेंट्रॉइड। AO is equal to BC
देन फाइंड एंगल BOC। ये दोस्तों BOC एंगल हमको निकालना है जब दोस्तों ये साइड इसके इक्वल दी हुई है। तो ये है सेंट्रॉइड। तो ये पूरी होगी 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा सेंट्रॉइड, और इसमें ये कहा है कि ऊपर वाली मान लीजिए पूरी साइड है x, 2x मान लीजिए, ये छोटा x एक है, एक x ये तो सेंट्रॉइड है 2x, तो ये पूरी ये भी हो जाएगी 2x, ये और ये इक्वल दे रखी है। मैं 2x ऐसे ले रहा हूं क्योंकि मेरी कैलकुलेशन आसान है, मैं x भी ले सकता हूं। ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगी, और ये 2:1 में डिवाइड होती है हमेशा, तो ये आपकी x बन जाएगी। और दोस्तों देखिए ये x है, और दोस्तों देखिए पूरी 2x है, ये इधर वाली सिर्फ x होगी। इससे तो मैं मैटर नहीं है, क्वेश्चन पूछ के रहा है एंगल BOC पूछ रहा है ना, एंगल BOC पूछ रहा है दोस्तों। ये x है, इधर भी देखिए ये x है। अब देखिए दोस्तों ये x है और दोस्तों ये भी x है, दोस्तों ये भी x है, ये भी x है। देखिए तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ऐसे ये भी x है, ये भी x है, ये अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब दोस्तों ये मैं मान लेता हूं थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, और ये दोस्तों मान लेता हूं फाई, तो ये भी फाई हो गया। तो दोस्तों थीटा प्लस फाई प्लस थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल क्या है, एक ट्रायंगल के चारों एंगल, तीनों एंगल 180 डिग्री, तो थीटा प्लस फाई आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो दोस्तों यही इसने पूछा था, इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। ये अब यहां बन रहा है 90 डिग्री का राइट एक ट्रायंगल। दोस्तों अगला सवाल नहीं, प्रॉपर्टी। दोस्तों एक और बड़ी खास तो नहीं कहेंगे हम, 4 नंबर की प्रॉपर्टी है, खास नहीं होती, लेकिन ये भी आप लोगों को याद हो थोड़ी सी, तो कभी भविष्य में इमरजेंसी में याद काम आ सकती है। तो यही सेम जो हमने सेंट्रॉइड वाली बनाई थी मीडियन 2:1 वाली, ऐसी दोस्तों एक ये बनी ना मीडियन। दोस्तों देखिए अभी जो पॉइंट है, ये मिड पॉइंट्स थे ना, ये पॉइंट जब आपस में मिलाए जाए, जैसे इस डायग्राम में ये लाइन है, ये दोनों पॉइंट्स अपोजिट साइड्स के पॉइंट्स, या ये दोनों पॉइंट्स अपोजिट साइड्स के, ये पॉइंट मिलाए जाएंगे, ये दोस्तों इस मीडियन को बाइसेक्ट करते हैं, और ये पॉइंट्स को ये मीडियन बाइसेक्ट करती है। ये दोस्तों बहुत ही खास एक पॉइंट होता है, ये प्रॉपर्टी खास सी प्रॉपर्टी अच्छी है, इसलिए याद कर लीजिए कि जब मीडियन एंड लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ये इसको बाइसेक्ट करती है, ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट यानी कि दो बराबर हिस्सों में काटना, तोड़ना, जब ये दोनों लाइनें मीडियन से मिलती है। तो इस पे क्वेश्चन कभी आता भी नहीं है, आया भी नहीं है, लेकिन इसको भी आप लोग एक बार नोट डाउन तो कर ही लीजिए। तो अब कुछ खास काम की प्रॉपर्टीज आते हैं दोस्तों नंबर 5 प्रॉपर्टी पर। और दोस्तों 5 नंबर की प्रॉपर्टी हमको बोलती है दोस्तों रेशियो ऑफ सम ऑफ 3 साइड्स एंड सम ऑफ 3 मीडियंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2/3। ये ट्रायंगल है, अपोजिट साइड्स AB प्लस BC प्लस CA, इसको कर दीजिए डिवाइड, किससे? इसको कर दीजिए डिवाइड किससे? मीडियन से। मीडियन क्या है? AD प्लस BE प्लस FC, ये ग्रेटर देन होता है 2/3 से। दोस्तों ये है एक प्रॉपर्टी, इसको दोस्तों कर लीजिए आप लोग याद। दोस्तों आप लोगों को ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज ऐसे याद करा दी जाएंगी कि आप लोगों को काफी मतलब आसानी से ही याद करा दी जाएंगी। अभी आप लोग नोट्स बना दीजिए, लिखते जाइए, फिर इसके अंदर हम कंक्रीट कैसे याद करेंगे वो लिख लेंगे। तो दोस्तों देखिए ट्रायंगल के लिए खास अभी बताता हूँ, जितना भी हमको ट्रायंगल पढ़ना है दोस्तों, उसमें जितने भी प्रॉपर्टीज आएंगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जितनी भी आएंगी, अभी जो भी हमने देखी होंगी आज की वीडियो में, आगे जितनी भी और देखेंगे, उनमें जैसे यही वाली प्रॉपर्टी है जो कि स्क्वायर में नहीं चल रही है, बाकी सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में मिलेंगी। स्क्वायर मतलब कि A स्क्वायर, C स्क्वायर, D स्क्वायर में ही चल रही होंगी सारी प्रॉपर्टीज।
ए बी स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर पे कैसे भी करके, यही एक अकेली प्रॉपर्टी है जो कि स्क्वायर पे नहीं है। तो दोस्तों ये एक कंक्लूजन बहुत ही काम का है, प्रॉपर्टीज को याद करने में मदद करेगा, काफी अच्छे से याद होगी। ये बात आप यही नोट कर लीजिए, मैं ये आप लोगों को एंड में बताता अभी बताते रहा हूं। आगे आप जितनी प्रॉपर्टीज देखेंगे वो सारी की सारी होंगी स्क्वायर के ऊपर ऐड हो रही होंगी, मल्टीप्लाई हो रही, कुछ भी हो रहा हो साइड स्क्वायर में ही करके चल रही होंगी। ये एक है जो कि साइड स्क्वायर में नहीं चलती। दोस्तों ऐसी ही एक और प्रॉपर्टी होती है, वो मैं अभी इसके साथ ही आप लोगों को याद करवा देता हूं, ताकि फिर आप लोगों को एक एक जैसी प्रॉपर्टीज इकट्ठे रहेंगी तो वो इकट्ठे ही आप लोगों को याद होंगे। तो जैसे ये हमने अभी किया है साइड के रेशियो सम के, ऐसे दोस्तों अगर मैं कर देता हूं इन सभी साइड्स के स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम वही मीडियंस के स्क्वायर्स ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। दोस्तों ये इक्वल टू होता है 4/3 के। तो ये प्रॉपर्टी आगे जाकर आनी थी, अपोलोनियस थ्योरम पढ़ते हैं उसके बाद आनी थी, मैंने अभी बता दी है, मैं आगे फिर से बताऊंगा। लेकिन ये इसलिए बता दें क्योंकि दोनों सिमिलर सी ही प्रॉपर्टीज दिखने में है, तो इकट्ठे दोनों याद होंगे, तो दोनों इकट्ठे याद हो जाएंगे कि स्क्वायर है तो इस 2 का भी स्क्वायर हो गया 4 हो गया। स्क्वायर स्क्वायर में जब चल रही है तीनों साइड है डिवाइडेड बाय तीनों के मीडियंस इक्वल टू होते हैं 4/3, और अगर स्क्वायर स्क्वायर में जब अगर अनस्क्वायर्ड है सारी तो होते हैं 2/3 से बड़ी, ग्रेटर देन। ये साइन का भी पहचान रखिए, ये बहुत ज्यादा यूज होती है प्रॉपर्टी दोस्तों। दोस्तों अब कर लेते हैं अपोलोनियस थ्योरम। बहुत ही अच्छी अपोलोनियस थ्योरम है, बड़ी ही मेहनत से अपोलोनियस सर ने इस थ्योरम को बनाया होगा। देखिए दोस्तों ये है ट्रायंगल, सेम वही मीडियन, नेमिंग सही कर लेते हैं बिल्कुल ही अपनी। दोस्तों ये एक और मीडियन यहां से जा रही है, कोई इशू नहीं है। दोस्तों कोई भी मीडियन वाला केस है, जैसे ये ए बी सी और डी वाला केस है, इसको भी हम भूल जाते हैं मान लीजिए। दोस्तों इसमें अपोलोनियस सर ने क्या बताया था हमको कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 टाइम्स जो ए से मीडियन आ रही है उसका स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी का स्क्वायर। हो गई याद दोस्तों? इस साइड से देखो मैंने आप लोगों को ये तो बताया कि जितनी भी प्रॉपर्टीज रहेंगी सारी स्क्वायर में होंगी, तो ए बी स्क्वायर के अंदर ही है। ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू मीडियन का स्क्वायर प्लस इस साइड के हाफ का स्क्वायर, या दूसरी भाषा में इसको लिख सकते हैं बी सी बी डी स्क्वायर, या आप इसी को ही लिख सकते हैं डी सी स्क्वायर। ये हो गई अपोलोनियस सर ने जो हमको थ्योरम दी है वो, उसके बहुत काम की थ्योरम है, और इसको आप लोग याद भी कर लीजिए, लिख भी लीजिए। दोस्तों इसका यूसेज कैसे होता है वो जस्ट आपको अभी दिखा देते हैं। हटा दो मिटा दो, याद हो गई, लिख ली, नोट डाउन कर ली, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। दोस्तों इसका यूसेज कैसे, सवाल लेते हैं 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ 2 3 4 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ द मीडियन एट मिनिमम साइड। वो कह रहे हैं कि मिनिमम साइड सबसे छोटी साइड पे जो मीडियन है कि ऊपर जो मीडियन आ रही है, इस पर 2 के ऊपर जो मीडियन आ रही है, इस मीडियन की वैल्यू बतानी है। ये है मेरे पास दोस्तों 1 है 3 और 1 है 4, दोस्तों ये है 2, इनमें से ये हो गया 1। दोस्तों मैं इसके ऊपर लगा दूंगा अपोलोनियस थ्योरम, हो जाएगा इस साइड का सम यानी कि 9 प्लस इस साइड का सम इक्वल टू प्लस 16 इक्वल टू 2 टाइम्स किसका, मीडियन का स्क्वायर यानी कि एम ए का स्क्वायर जो कि पूछा है, प्लस
इसके हाफ का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1। दोस्तों ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ma स्क्वायर प्लस 1। और दोस्तों ma स्क्वायर हो जाएगा 25 बाई 2 माइनस 1 यानी कि 23 बाई 2। और दोस्तों ma की वैल्यू हो जाएगी √23 बाई 2। प्यारे दोस्तों ये हो गई है हमारी अपोलोनियस थ्योरम पे आया हुआ एक सवाल भी। आपको पहचानना कैसे था, ये नहीं पहचानना था कि इस पे अपोलोनियस थ्योरम लगी क्या लगी। आपने कहा ये साइड है मेरे पास, ये साइड है मेरे पास, ये साइड है मेरे पास, मीडियन पूछ रहा है। हमने देखा मीडियन पूछ रहा है तो जस्ट अपोलोनियस थ्योरम लग जाएगी इस साइड, क्योंकि इस साइड का हाफ भी कर सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम लगाने के लिए, जो कि प्यास हो गया 1 और मीडियन की वैल्यू आपसे निकल आएगी अपोलोनियस थ्योरम। हो सकता है कोई अलग प्रॉपर्टी लगा कोई और थ्योरम लगाने से भी आ जाए, हो सकता है ऐसा, कोई इशू नहीं है। लेकिन इससे हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया इस सवाल का। ये सारी प्रॉपर्टी जो है दिमाग में याद रही तो उसके बाद दोस्तों क्या है कि कौन सी वहां लग रही है वो आपको मैटर नहीं करेगा। ये सारी अगर याद होगी तो आप कोई सी भी लगाकर क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। दोस्तों वो जो 4/3 वाली प्रॉपर्टी बताई थी वो भी आप लोगों को बाकायदा याद होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम हीरोम फॉर्मूला आप लोगों को अगर याद हो छोटी क्लास में पढ़ते थे, एक निकालते थे सेमी पेरीमीटर तीनों साइडों का सम डिवाइडेड बाय 2। और फिर दोस्तों एरिया ट्राइंगल का होता है अंडर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c। दोस्तों याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए हीरोम फॉर्मूला। ये एरिया के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब दोबारा से इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर एक सेंट्रॉइड बेस भी हमारे पास हीरोम फॉर्मूला होता है, वो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं। दोस्तों ट्रायंगल की ये तीनों साइड हैं ए बी सी। दोस्तों पहले निकाला जाता है इसमें s की वैल्यू, जब हीरोम फॉर्मूला लगता कब है, जब हमारे पास तीनों साइड्स दे रखी है किसी भी ट्रायंगल की और कहा जाए कि आप एरिया इसका निकाल दो, जब हमारे पास साइड्स दी हुई हैं तीनों। और ट्रायंगल ना ही मेरा राइट ट्रायंगल है या कुछ भी है, राइट में भी लगती है, लगती भी हर जगह हर ट्रायंगल में लगती है। इसके ऊपर सवाल एसएससी पूछता नहीं है, पूछ लेता है एक आधी बार रेयरली, लेकिन ये बहुत बचपन में हमने पढ़ा था और हम लोगों को याद रहता है ये हीरो फॉर्मूला मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये हीरो फॉर्मूला पहले निकालते हैं, ये एस की वैल्यू इसको बोलते हैं हिंदी में इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्यों? क्योंकि पेरीमीटर होता है परिक्रमा, जो मैं पहली वीडियो में बताया है, और सेमी मतलब उसका आधा, तो परिक्रमा को हम आधा ही कर रहे होते, तीनों का सम 2 से, इसलिए इसको बोल देते हैं सेमी पेरीमीटर। और दोस्तों एरिया ट्रायंगल क्या होता है? अंडर रूट सेमी पेरीमीटर इनटू s - a इनटू s - b इनटू s - c। दोस्तों जब आपको अगर मीडियंस होती, अब ये तीन साइड के ऊपर था हीरो फॉर्मूला, अगर आपको तीन मीडियंस दे रखी, इस पे सवाल आ जाता है MA, MB और MC दे रखी है अगर दोस्तों आपको, और आपको साइड्स नहीं दी हुई है, तीनों साइड्स के मीडियंस दिए हुए हैं, तो दोस्तों सेमी पेरीमीटर निकालते हैं सेम ऐसे ही MA प्लस MB प्लस MC डिवाइडेड बाय 2। और दोस्तों यही सेम यहाँ पे फॉर्मूला आता है s माइनस MA, s माइनस MB और s माइनस MC, s से मल्टीप्लाई अंडर रूट, बिल्कुल एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है, बस 4/3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और दोस्तों तब ये एरिया ट्रायंगल का आ जाता है जब हमारे पास दे रखी हो मीडियंस। और दोस्तों इस वाले केस में इसको बोल देते हैं सेमी मीडियन, जैसे इसको बोला था सेमी पेरीमीटर। दोस्तों इसके अंदर एक शॉर्टकट भी होता है एरिया निकालने के लिए। अगर दोस्तों जो ये तीन मीडियंस है, अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता है 3, 4 या 5, और ऐसे ही जितने भी ट्रिपलेट्स होते हैं, अगर आपने पहचान लिया कि यार ये तो ट्रिपलेट्स दिए हुए हैं, तो दोस्तों डायरेक्ट लग जाता है, उसमें लगता है 2/3 इंटू मीडियन 1 इंटू मीडियन 2 एरिया ट्रायंगल। और दोस्तों मीडियन 1 और मीडियन 2 इसमें कौन सी होती है? जब ये पाइथागोरस थ्योरम लगा तो ये स्मॉलर वाले जो दोनों होते हैं, दोस्तों
आप अगर आपका बहुत तेज दिमाग है तो इस वाले को भी याद कर लीजिए, नहीं है तो इसमें भी करने से ज्यादा आप लोगों को टाइम लगेगा नहीं। आपने अगर पहचान लिया ट्रिपलेट्स है तो दोनों छोटी वाली साइज को मल्टीप्लाई करिए और उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डायरेक्ट एरिया आ जाएगा। दोस्तों आगे कर लेते हैं अब हम एक और सवाल। दोस्तों जब ये वाला ट्रायंगल बना और तीनों के मिड पॉइंट्स जो मीडियंस के लिए निकालते हैं, अगर मैंने इन तीनों को कर दिया है ज्वाइन, तो दोस्तों अब इसमें जो ये दिख रहे हैं आपको चार बने हुए ट्रायंगल्स, ये दोस्तों ऑल 4 ट्रायंगल्स, ये चारों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक जैसे, बिल्कुल डिट्टो। कॉन्ग्रुएंट को आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं डिट्टो, बिल्कुल एक जैसे जो होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कुछ भी जो चीजें एक जैसी होती है बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी, मतलब कि तीनों साइड्स के सम भी, तीनों साइड्स की लंबाइयां बराबर होंगी, तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। कॉन्ग्रुएंट के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे कैसे पहचान सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है या नहीं है। लेकिन दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए कि जब मीडियन से मिल गया तो ये चारों ट्रायंगल एक जैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दोस्तों सेंट्रॉइड पर एक और प्रॉपर्टी और इसके बाद हो गया हमारा सेंट्रॉइड खत्म। और ये वाली प्रॉपर्टी है सेंट्रॉइड पे राइट ट्रायंगल पर। दोस्तों राइट ट्रायंगल की और कई सारी प्रॉपर्टीज भी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसको यहीं पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। दोस्तों जब राइट ट्रायंगल दिया हुआ और जो ये जो दो हाइपोटेन्यूज, जो राइट एंगल के अलावा जो दोनों एंगल है उनसे आपने डाले हैं मीडियन अपोजिट साइड्स पर, तो दोस्तों उस केस के अंदर इनके नाम नेमिंग कर देता हूं मैं, सी, बी और ए। तो दोस्तों जो मीडियन आ रही है ए से उसका स्क्वायर प्लस दोस्तों जो मीडियन आ रही है सी से उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है दोस्तों जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर 5/4। दोस्तों इनमें खेल तो ये नंबर्स का ही होता है, कहां पे 2/3 है, कहां पे 4/3 है, कहां पे 5/4 है, बस। तो ये मीडियन का स्क्वायर प्लस इस मीडियन का स्क्वायर इज इक्वल टू इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अगर उस हाइपोटेन्यूज को कर दिया जाए 5/4 से गुणा मल्टीप्लाई। दोस्तों इस प्रॉपर्टी पर एक कर लेते हैं सवाल। इन अ राइट ट्रायंगल ABC एंगल B is equal to 90 डिग्री। दोस्तों आगे कह रहा है कि AD and CE are 2 million drawn from A and C respectively। दोस्तों इसका क्या कह रहा है, AC है 5 सेंटीमीटर, दोस्तों AD की वैल्यू दे रहा है वो 3√5/2 सेंटीमीटर और दोस्तों CE की वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों हमने अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो याद है क्या, मीडियन A से स्क्वायर प्लस मीडियन C से स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर गुणा कर दे 5/4 से। दोस्तों यहां तीनों वैल्यूज डाल दूंगा, 3√5/2 का स्क्वायर प्लस जो पूछा है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 इंटू 25 और दोस्तों यहां से x की वैल्यू आपकी आएगी 2√5। दोस्तों मैं यहां ले लेता हूं एक ब्रेक, आप लोग भी ये क्वेश्चन नोट करने वाले ले लीजिए ब्रेक, उसके बाद आगे पढ़ाई अपनी जारी रखते हैं। दोस्तों इन सेंटर की बात कर लेते हैं इसके आगे। अब सेंट्रॉइड का जमाना खत्म हमारे लिए, अब हमारे पास आ गया है इन सेंटर। दोस्तों इन सेंटर में जैसे वहां पर था मीडियन, यहां पे होता है इन रेडियस। दोस्तों इन सेंटर क्या होता है, दोस्तों ये है ट्रायंगल इन सेंटर, जो अंदर वाला सेंटर हो
तो अंदर एक पहले तो इसमें बनता है सर्कल, तो तीनों लाइनों को टच करके गुजर रहा होता है। इस सर्कल की एक बकायदा रेडियस भी होगी, अगर ये सर्कल है तो इसी रेडियस को कह देते हैं हम इन रेडियस। स्मॉल आर से ये रिप्रेजेंट की जाती है। और दोस्तों इसी सेंटर को बोल देते हैं इन सेंटर, रिप्रेजेंट कर देंगे हम इसको आई से। इस सर्कल को बोल देते हैं इन सर्कल। इस इन सर्कल की इन रेडियस होती है और ये इन सेंटर होता है। तो बड़ी खास इसकी भी काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपने चाहे तो यहां से और इस लाइन के ऊपर आप सर्कल बनाना अगर चाहेंगे तो आप इस पॉइंट तक की रेडियस नापेंगे, यहां तक की कंफ्यूजन हो जाएगी, नहीं नाप पाएंगे। दोस्तों इस सेंटर की क्या खासियत होती है कि इस एंगल को मान लीजिए 60 डिग्री है तो इसको बाइसेक्ट कर दीजिए 30 डिग्री का। इस एंगल बाइसेक्ट कीजिए, ये वाला एंगल बाइसेक्ट कीजिए, ये वाला एंगल बाइसेक्ट कीजिए, ये इसी इन सेंटर में जाकर मिलता है। तो दोस्तों ये सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी भी हो जाएगी कि इन सेंटर बाइसेक्ट्स द लाइन ज्वाइनिंग द कॉर्नर एंड इन सेंटर बाइसेक्ट्स द एंगल ऑन द कॉर्नर। समझ गए दोस्तों? इसको दोस्तों बोलेंगे हम इट इज इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स बोलते हैं इनको, इस लाइन को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इट इज इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर जाकर मिल रहे हैं ट्रायंगल के उसको बोल देते हैं इन सेंटर। दोस्तों इन सेंटर से जो साइड के ऊपर बनाया जाएगा अगर परपेंडिकुलर, तो दोस्तों ये जो लाइन होगी, लेंथ होगी, ये बोली जाती है रेडियस। इस सर्कल की जो रेडियस होती है दोस्तों वो साइड को 90 डिग्री पर डिवाइड करती है। तो आप डायरेक्ट अगर बनाना चाहिए तो आप ऐसे बना सकेंगे कि ये लाइन बनाई, नहीं बनेगा डायरेक्ट, तब भी नहीं बनेगा। इन सेंटर अगर बनाने का मन किया आपका तो आपको हर बार बस यही करना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर डालें, एंगल बाइसेक्टर डालें, मिले उस पॉइंट पे, वो हो गया आपका रेडियस। और ये साइड के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर कट करता है, टच करता है, तो ये एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री का। साइड और इन सेंटर से आती हुई लाइन के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। तो सब अब इन सेंटर की खास प्रॉपर्टीज, इसके नाम लिख लेते हैं ए बी सी। आई नाम है इसका दोस्तों। एंगल ए आई सी, एंगल बी आई सी, एंगल ए आई बी। दोस्तों ये वाला एंगल, दोस्तों इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, और दोस्तों इसमें ये वाला एंगल। दोस्तों ये एंगल क्या होते हैं? जब आपको एंगल चाहिए होगा ए आई सी, ये थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं है, फिर से बना लेते हैं। दोस्तों ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा 90 डिग्री प्लस इसका हाफ। तो दोस्तों ए आई सी एंगल क्या होगा? ए आई सी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री प्लस एंगल बी का हाफ। ये इन सेंटर जब भी आपको वर्ड मिल जाएगा, क्वेश्चन में दिख जाएगा, आपको अगर कहीं पर भी एंगल की यूज करनी होगी, इनके बीच की रिलेशन बनानी होगी, तो आपको इस एंगल के अंदर इसके हाफ के अंदर 90 डिग्री जोड़नी होगी। ऐसे ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए का हाफ, ऐसे ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल सी का आधा। तो ये है बहुत ही खास प्रॉपर्टी। दोस्तों पहली प्रॉपर्टी में हमने
लिखा था, ये तो खासियत थी इन सेंटर की कि ये बाइसेक्ट करता है, प्रॉपर्टी थी 90 डिग्री वाली कि साइड को 90 डिग्री पे टच करता है, और ये जो लाइन होती है ये कहलाती है इन रेडियस। इन रेडियस ट्राइंगल की साइड पे 90 डिग्री के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है, 90 डिग्री पर ड्रॉ होती है। दोस्तों ये 2 नंबर की प्रॉपर्टी आप लोग लिख लीजिएगा। एंगल AIC ये क्या होगा, आधा एंगल या एंगल हाफ प्लस इसमें 90 डिग्री। दोस्तों इसके ऊपर एक दो सवाल कर लेते हैं। दोस्तों सवाल है कि I इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। एंगल ABC है 60 डिग्री, एंगल BCA है 80 डिग्री, एंगल BIC पूछ रहा है। दोस्तों सवाल पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे इन सेंटर है, इन सेंटर है तो सारी बातें इन सेंटर की दिमाग में आ जाएंगी। सेंट्रोइड की हम लोग थोड़ा सा साइड कर देंगे। इन सेंटर की बात है, इन सेंटर बोलते ही हमको सबसे पहली वाली अपनी प्रॉपर्टी याद आ जाएगी, 90 डिग्री प्लस इस एंगल का आधा। दोस्तों ये एंगल पूछ रहा है, दोस्तों ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल A का आधा। दोस्तों एंगल A क्या होगा, 60 और 80 दिया हुआ है, 180 में से 60 और 80 माइनस कर दूंगा, ये एंगल आ जाएगा 140। ये एंगल आ गया मेरा 40 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये 60 है ये 80 है, तो ये होगा 40 डिग्री। और दोस्तों ये एंगल हो जाएगा 90 में 40 का आधा यानी 20 जोड़ देता हूं, तो दोस्तों 90 जमा 20 110 डिग्री दोस्तों आ जाएगा इस एंगल का वैल्यू। ये आ जाएगा आपको क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों एक और सवाल करते हैं। दोस्तों अगला सवाल है ABC is a triangle. The internal bisector of ABC intersect the circumcircle at XYZ. तो सर्कमसर्कल के बारे में भी हमने पढ़ा नहीं है तो कोई इशू नहीं है। जस्ट आप लोग इतना जान लीजिए कि जो बाहर बाहर वाला सर्कल होता है वो कहलाता है सर्कमसर्कल। जो इंटरनल बाइसेक्टर्स है यानी कि एंगल बाइसेक्टर्स हैं जो, ये दोस्तों सर्कमसर्कल को टच करते हैं, टच नहीं इंटरसेक्ट करते हैं। दोस्तों सर्कमसर्कल जो इन तीनों बाहर वाले पॉइंट्स को छूता हुआ एक सर्कल बनता है वो कहलाता है सर्कमसर्कल। ये इसको X, Y और Z के ऊपर मिलते हैं। एंगल A है 50 डिग्री का, नेमिंग करनी है ACB है, एंगल A है आपका, ये है पूरा एंगल 50 डिग्री का। दोस्तों CZY है, CZY एंगल। दोस्तों ये एंगल है आप लोगों का 30 डिग्री का। दोस्तों ये एंगल है आप लोगों का 30 डिग्री का। और दोस्तों जो बच गया एंगल BYZ, दोस्तों ये एंगल आप लोगों का निकालना है। देखिए दोस्तों ये एंगल निकालना है, ये एंगल दिया हुआ, ये एंगल मिल जाए तो मेरा वो निकल जाएगा, ये एंगल मिल जाए। दोस्तों ये एंगल इसी एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि हमेशा जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और दोस्तों ये एंगल मेरा कहां से निकल जाएगा, 50 दिया तो ये मेरा एंगल निकल जाएगा किससे, जो भी प्रॉपर्टी पड़ी उससे, 90 प्लस 50 का हाफ 25 डिग्री, ये हो गया ये एंगल। 115 डिग्री है ये एंगल। दोस्तों ये है 115 डिग्री का। दोस्तों ये भी हो जाएगा 115 डिग्री का। दोस्तों ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दीजिए 115 और 30 145 डिग्री। दोस्तों 35 डिग्री इस क्वेश्चन को हो गया आंसर। दिखने में मुश्किल था ये दोस्तों, करने में सोल्व काफी आसान था। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। दोस्तों
अभी हमने जो देखा था इन सेंटर के केस में, इन सेंटर केस में दोस्तों हमने क्या देखा था कि ये एंगल जो होता है ये होता है, ये मान लीजिए ए है तो ये होता है 90 प्लस a/2। दोस्तों ऐसे ही जब ये लाइन ने, दोस्तों ऐसे ही जब इस ट्रायंगल के बाहर जो ये लाइन खींचेंगी एक्सटीरियर एंगल्स ये वाले, इनको जब मैं बाइसेक्ट करता हूं, यानी कि जब ऐसे ये बनता है डायग्राम इस रूप में, तो दोस्तों ये एंगल आपका होता है 90 माइनस a/2। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स थे, ये दोस्तों एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहां पर वे मीट करते हैं तो दोस्तों उस पॉइंट पर बनता है 90 माइनस a/2 डिग्री का दोस्तों एंगल। Angle between external bisectors of a triangle is 90 degree, is difference of 90 degree and half of the opposite angle, या half of the third angle। दोस्तों इन सेंटर की ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए। दोस्तों इससे अगला जो है खास, यहाँ पे ये मैंने डायग्राम नहीं बनाया हुआ है तो इसको हम बनाकर रख लेते हैं। दोस्तों अगला जो पॉइंट है, दोस्तों इन जो एंगल्स का जो एरिया होता है, रेशियो एरिया ट्रायंगल AIB, एरिया ट्रायंगल AIC, एरिया ट्रायंगल BIC, ये दोस्तों इन साइड्स के ही रेशियो के इक्वल होता है। जो भी साइड सेम के अपोजिट, इसके अपोजिट C हो जाएगी, इसके अपोजिट साइड हो जाएगी, अपोजिट ही साथ वाली, यानी कि इस ट्रायंगल का इन तीनों का रेशियो क्या होगा, ये साइडों के रेशियो। तो इस साइड का नाम है C, इसका नाम है B, इसका नाम है A। C यहाँ आएगी आपकी B साइड एंड यहाँ आपकी आएगी A साइड। तो दोस्तों क्योंकि इसका अगर आपसे एरिया पूछा जाए AIC का एरिया, हमने देखा था इन सेंटर है, इन सेंटर है, ऐसे गोला बनेगा और यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री वाला एंगल हो गया, मैं यहाँ पे लगा दूंगा हाफ बेस। बेस क्या हो गया भाई AC, जो कि है C इंटू रेडियस। ऐसे दोस्तों यहाँ पे हाफ B इंटू R, यहाँ पे हाफ B इंटू R, ये तीनों R कट गए, हाफ भी तीनों कट गए, तो दोस्तों ये रेशियो आ गया A रेशियो B रेशियो C होता है। इन तीनों एंगल्स का जो एरियाज का जो रेशियोज होता है वही होता है साइड्स का भी रेशियो। दोस्तों इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छी थी। दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो दोस्तों है कि ट्रायंगल का एरिया का एक और फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, जब आपके पास है इन रेडियस, तो वो होता है इन रेडियस को मल्टीप्लाई कर दीजिए सेमी पेरीमीटर से, ये होता है एरिया के ट्रायंगल का। इसकी डेरिवेशन है उसको करने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा ही आसान सी बात है, याद करिए। ये इन रेडियस होती है और दोस्तों ये होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, ये a प्लस बी प्लस C/2, ये अगर R से मल्टीप्लाई हो गया इन रेडियस से, तो दोस्तों ये बन जाता है ट्रायंगल का एरिया। दोस्तों एक कर लेते हैं अब सवाल। दे रखा है कि इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5:6 and in radius of triangle is 3 centimeter, then the altitude of triangle corresponding to the largest side as base is। दोस्तों एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, हाइट यानी कि जो 90 डिग्री के ऊपर खड़ी हो, स्टैंडिंग एट द 90 डिग्री, लार्जेस्ट साइड को बेस मान ली, लार्जेस्ट यानी जिसका रेशियो है 6 वाली 6x मान लीजिए, ये हो गई 5x, ये हो गई 4x।
इन रेडियस है दोस्तों 3। दोस्तों ये ट्राइंगल है, इस पे मेरा राइट एंगल मेरे को है मेरे पास, तो मैं इस पे हाफ इंटू बेस कितना है 6x इंटू हाइट कितनी है मेरे को निकालनी है, लगा दूंगा। और दोस्तों दूसरी जगह मैं अपना फॉर्मूला लगा दूंगा, ये देखो जब मैंने सिर्फ कि r इंटू एस, दोस्तों r की वैल्यू मेरे को दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और दोस्तों s की वैल्यू क्या देगी 4x प्लस 5x प्लस 6x 15x डिवाइडेड बाई 2। दोस्तों इसका आंसर निकालना, 2 से 2 कट गया दोस्तों, ये कट जाएगा 3 2 से दोस्तों x से x करके, और दोस्तों h की वैल्यू 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। दोस्तों इन रेडियस की बातें खत्म हो गई हैं, इतनी ही बातें हमको इन रेडियस की पढ़नी थी जो हमने पढ़ ली है। और दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं सरकम रेडियस, सरकम सेंटर और सरकम रेडियस की बातें अब हम पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों। सरकम सेंटर इसमें होती है दोस्तों सरकम रेडियस। दोस्तों सेम वही हमारा बनेगा ट्राइंगल। दोस्तों इस ट्राइंगल एक सर्कल होता है जो कि इसकी बाहर से तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए जाता है। दोस्तों इसकी होती है रेडियस जो कि ऐसे होती है, तीनों वर्टेक्स के ऊपर मिल रही होती है। दोस्तों इसको बोल देते हैं हम कैपिटल R। दोस्तों यही कैपिटल R हमारी कहलाती है सरकम रेडियस। और दोस्तों ये जो सेंटर है, ये सेंटर दोस्तों कहलाता है सरकम सेंटर। दोस्तों इसको हम C से रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन ट्राइंगल में C बार यूज होता है तो कोई टेंशन नहीं है, हम इसको O से ही रिप्रेजेंट कर देंगे। ये ट्राइंगल बन जाएगा ABC। दोस्तों सबसे पहली प्रॉपर्टी सबसे सिंपल जो ये बताइए कि R क्या होती है, हमारी रेडियस क्या होती है, वर्टेक्स और सरकम सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं सरकम रेडियस R। और ये तीनों ही केसेस में सेम होती है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सरकम सेंटर एंड एनी ऑफ द वर्टेक्स इज इक्वल, इज सेम एंड इज कॉल्ड द सरकम रेडियस। दोस्तों इन ये एंगल दोस्तों इन सेंटर के केस में हमने पढ़ा था ना, ये एंगल क्या होता था 90 डिग्री प्लस ऊपर वाले का हाफ, ये एंगल आ जाएगा इन सेंटर केस में। दोस्तों सरकम सेंटर के केस में क्या होता है, ये होता है ट्वाइस ऑफ एंगल ए, सिंपल सीधा। ये क्या होगा, इस एंगल का दुगना 2 टाइम्स एंगल ए होगा ये। दोस्तों ये क्या होगा, एंगल 2 टाइम्स एंगल बी होगा। दोस्तों ये क्या होगा, एंगल 2 टाइम्स एंगल सी होगा। ये दोस्तों दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी एंगल्स वाली, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों बड़ी ही आसान सी प्रॉपर्टी, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। दोस्तों एक तो सवाल कर लेते हैं, बस एक आधी प्रॉपर्टी और बचेगी सरकम सेंटर से रिलेटेड। मैंने बताया सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर की एक दो बस 2-3 प्रॉपर्टीज है छोटी छोटी सी। दोस्तों एक सवाल कर लेते हैं, द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज O। ठीक है दोस्तों, इफ एंगल BAC इज इक्वल टू 85 डिग्री, ये इसने हमको दे दिया है कितना 85 डिग्री, 85 डिग्री का। एंगल BCA इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो दोस्तों कह रहा है OAC की वैल्यू बताइए। OAC क्या मैंने बिल्कुल सही पुट देखा है, बिल्कुल सही है, OAC की वैल्यू वो पूछ रहा है दोस्तों।
दोस्तों ये 85 है, 75 है, ये एंगल निकल जाएगा। ये दोस्तों कितना हो जाएगा 160 20 डिग्री। दोस्तों ये एंगल कितना हो जाएगा, इसका दुगना 40 डिग्री। अभी हमने प्रॉपर्टी जस्ट पढ़ी है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये हो गया है 40 डिग्री। दोस्तों ये कैपिटल आर है और दोस्तों ये भी कैपिटल आर है। तो दोस्तों ये एंगल और दोस्तों ये एंगल होगा इक्वल। दोस्तों ये x मान लेते हैं, तो दोस्तों x प्लस x और दोस्तों 40 का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल है। तो दोस्तों 2x की वैल्यू आ जाएगी 140 और दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। दोस्तों ये एंगल है आपका 70 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, बड़ा ही आसान सा। दोस्तों अब दो बातें और है, छोटी छोटी सी लिख लीजिए। पहली क्या है कि ऑब्ट्यूज एंगल में सरकमसेंटर बाहर लाई करता है ट्रायंगल से। दोस्तों ये अगर मेरा ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज ही बनाता हूं, तो सरकमसेंटर को कहीं यहां लाई करता है आउटसाइड द ट्रायंगल। ऐसा अगर उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो आप लोग उसका आंसर दे पाएंगे। ये एक खास बात थी। ऑब्ट्यूज एंगल, द सरकमसेंटर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। और दोस्तों अगली बात क्या है कि राइट ट्रायंगल जब होता है तो वो लाई करता है सर्कमसेंटर लाई ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब देख लीजिए राइट ट्रायंगल में दो तीन और खास बातें यही लिख लीजिए। दोस्तों सर्कमसेंटर की बात चले, सर्कमसेंटर के अंदर ये हो गया आपका सर्कमसेंटर ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। दोस्तों हाइपोटेन्यूज का हाफ और ये सर्कम रेडियस इक्वल होती है, जैसे मैंने निशान में लगा दिया। ये इक्वल होती है, हाइपोटेन्यूज इसकी दुगनी होती है। ये है कैपिटल आर इन राइट ट्रायंगल। कैपिटल आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो दोस्तों ये है क्या हमारी सर्कम रेडियस। दोस्तों राइट ट्रायंगल के केस में ये सर्कम रेडियस हुआ है, हमने बता दी। ये किसकी इक्वल होती है, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज की इक्वल होती है। और दोस्तों यही मीडियन भी होती है। मीडियन इन सेंटर में सबसे पहले स्टार्टिंग पढ़ा था दोस्तों, ये मीडियन भी होती है। अभी याद नहीं आ रही, बाद में नोट्स को रिवाइज करोगे याद आ जाएगी, लिख लीजिए। यही आपकी मीडियन भी होती है। मीडियन क्या, जो कि किसी भी वर्टेक्स से मीडियन ऑन हाइपोटेन्यूज, वो वाली मीडियन है। तीनों मीडियन अलग अलग होती है। हाइपोटेन्यूज मीडियन क्योंकि ये सेंटर पे मीट कर रही है अपोजिट एंगल से, वो अपोजिट वर्टेक्स से सेंटर पे मीट कर रही है। तो दोस्तों ये होती है, कहलाती है हमारी मीडियन। हमें पता ही है यही मीडियन सर्कम रेडियस की इक्वल होती है। ये हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज भी होती है। ये तीनों चीजें इक्वल होती है, सर्कम रेडियस, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज और दोस्तों मीडियन हाइपोटेन्यूज के ऊपर किसी भी राइट ट्रायंगल के केस में। दोस्तों अब आगे कर लेते हैं एक और सवाल। इसके बाद आ जाएगा ऑर्थोसेंटर। दोस्तों इन सर्कमसेंटर में इतनी बात थी, एक राइट ट्रायंगल स्पेशल केस देगा, नहीं तो दो या तीन ही प्रॉपर्टीज थी बस। दोस्तों एक सवाल करते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल AB is equal to, in triangle ABC, AB is equal to 7 centimeter. BC equal to 24 centimeter and AC equal to 25 centimeter. दोस्तों तीनों साइड्स को देख के हम पहचान गए हैं वैसे तो कि ये क्या है, राइट ट्रायंगल है। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद होंगे, if O is the centroid of triangle, then length of BO तो दोस्तों ऐसे सवाल को आप बनाकर छोड़ देंगे और आपका सवाल जाएगा अटक। आपको यहाँ पे पहचान
पड़ेगा कि ये ट्रायंगल है एक राइट ट्रायंगल, और यहाँ पे बनेगा एक राइट ट्रायंगल, और तभी होगा हमारे सवाल का सॉल्यूशन। ये होगा दोस्तों 25, दोस्तों एक हो जाएगा 24, और दोस्तों एक हो जाएगा 7। ठीक है पर दोस्तों 25 कौन सी साइड है, AC है, ACB। दोस्तों आपको पहचानना पड़ेगा, ये होगा 90 डिग्री। अब ये कह रहा है कि यहां से एक सेंट्रॉइड, देखिए B से O है सेंट्रॉइड, B से O की वैल्यू हमको निकालनी है। अब देखिए दोस्तों, ये है सेंट्रॉइड, बता दिया सेंट्रॉइड कौन सा, इन रेडियस वाला, सेंट्रॉइड कौन सा, मीडियन वाला, इन रेडियस वाला नहीं, सेंट्रॉइड होता है मीडियन वाला, मीडियन वाला सेंट्रॉइड है। और मीडियन हमको पता है कि सरकम रेडियस की इक्वल होती है, मीडियन है तो 2:1 में तो डिवाइड करेगा सबसे पहले सेंट्रॉइड, तो ये 2:1 में डिवाइड हो रही है पूरी लाइन, और ये पूरी लाइन है इस हाइपोटेन्यूज के हाफ की इक्वल। तो B ये मान लीजिए x है, तो Bx है हाफ ऑफ 25 यानी कि 25/2, और दोस्तों 25/2 का 2/3, 2/3 ऑफ 25/2 इक्वल टू आपका हो जाएगा B हो, जो तो पूछ रहा है 25/3। समझ गए दोस्तों, ये है हाइपोटेन्यूज। अभी हमने पढ़ा कि ये और ये होती है इक्वल, तो यहां से तो मेरे को इस पूरे की वैल्यू पता लग गई 12, 25/2 12.5। अब ये पूरी डिवाइड सेंट्रॉइड का 2:1 में, वो इस वाले साइड का पूछा है, 2 वाला रेशो पूछा है, तो 12.5 का 2/3 कितना होगा ये पूछा है, हमने बता दिया। दोस्तों अब पढ़ लेते हैं ऑर्थोसेंटर के बारे में। दोस्तों ऑर्थोसेंटर क्या होता है, क्या होता है इसे आपको मतलब भी नहीं पढ़ना वैसे तो, लेकिन फिर भी देख लीजिए। यहाँ से मैंने अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल डाला, ये मीडियम नहीं है यार, ये बीच में नहीं मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है। मैंने जस्ट इस वर्टेक्स से इस पे डाला है 90 डिग्री, ऐसे यहाँ से इस वर्टेक्स के ऊपर मैंने डाली 90 डिग्री, और दोस्तों ऐसे यहाँ से मैंने डाला 90 डिग्री, तो ये तीनों भी एक जगह पर मिल रहे होते हैं। ये कमाल की बात एक और निकल कर आई है ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल में बहुत जगह पे बहुत सी चीजें आपस में ऐसे मीट कर रही है, जैसे यहाँ पे, और ये कहलाती है ऑर्थोसेंटर। इन्हीं को ही दोस्तों जो 90 डिग्री पड़ी है, इन्हीं को ही दूसरी भाषा में क्या बोल देते हैं, एल्टीट्यूड हाइट, एल्टीट्यूड हाइट। तो दोस्तों ये हाइट भी है, एल्टीट्यूड भी है, तो तीनों एल्टीट्यूड जहां पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थोसेंटर। दोस्तों अब वही सेम बात इसके अंदर भी कोई पूछ लेगा अगर आपसे कि ये वाला एंगल बता दीजिए, ओ नाम दे देते ऑर्थोसेंटर है, BOC एंगल की वैल्यू पूछ लेगा। तो दोस्तों जैसे इन सेंटर के केस में क्या थी बताइए, 90 प्लस ऊपर वाले का हाफ। दोस्तों पीछे क्या पड़ा था, सर्कम सेंटर के केस में बताइए क्या थी, 2 टाइम्स एंगल AK। दोस्तों ऑर्थो के केस में क्या होगा, दोस्तों ये होती है 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए एंगल A को, ये होती है ऑर्थोसेंटर के केस में BOC की वैल्यू। तो दोस्तों ऐसी एंगल BOC की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस A। ऐसे ही दोस्तों एंगल AOC की वैल्यू हो जाएगी 180 में से एंगल B माइनस कर दीजिए, और ऐसे ही दोस्तों हो जाएगी एंगल AOB की
180 में से एंगल सी माइनस कर दीजिए। दोस्तों ये हो गया ऑर्थो सेंटर की बात। तो अब आपको यहाँ से ये तीनों वैल्यूज याद हो गई होंगी, तो आपको पता लग जाएंगे कोई भी एंगल जब भी निकालना होगा कि कैसे निकलता है। टर्म पढ़नी है ऑर्थो सेंटर तो 180 डिग्री से माइनस वाला आएगा। अगर आपने पढ़ी टर्म सर्कम सेंटर तो आप पहचान जाएंगे कि दुगना कर देना है मुझे जस्ट, और ऐसे आप लोगों ने एंगल्स को निकाल पाएंगे जो कि आपके सवालों को सोल्व करने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। दोस्तों ऑर्थो सेंटर पे एक आधा सवाल आ जाता है, तो एक सवाल इसके ऊपर कर लेते हैं, और जो इसकी एक आधी बारीक सी प्रॉपर्टी है वो भी दोस्तों अभी हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पास सवाल है, इन ट्रायंगल ABC ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू AC। and CF perpendicular to AB। The perpendicular BE and CF intersect at point O। दोस्तों जब परपेंडिकुलर डाले हैं, परपेंडिकुलर डालते ही आप लोग पहचान जाएंगे कि ये ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन है। इस पॉइंट का नाम O रख दिया है, ऑर्थो सेंटर का। इफ एंगल BAC is equal to 70 डिग्री, BAC ये एंगल अगर 70 डिग्री का है तो वैल्यू BOC को कह रहे हैं इस एंगल की वैल्यू बताइए। दोस्तों जस्ट 180 में से 70 माइनस कर दीजिए, 110 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको पहचानना था कि सवाल है ऑर्थो सेंटर का, और डायरेक्ट बन जाना था ऐसे ही सवाल। दोस्तों और दो खास प्रॉपर्टीज फटाफट से पढ़ लेते हैं। वही पहली क्या कि ऑब्ट्यूज एंगल के केस में सेम होता है, बाहर लाई करता है, लाई आउटसाइड। क्या चीज? ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड ट्रायंगल, ऐसा होता है। तो यहां कहीं ऑर्थो सेंटर लाई करता है। और दोस्तों राइट ट्रायंगल के केस में, दोस्तों राइट ट्रायंगल के केस में सर्कम सेंटर कहां लाई कर रहा था? सर्कम सेंटर दोस्तों इसके यहां पे सेंटर पे लाई कर रहा था। और दोस्तों ऑर्थो सेंटर कहां लाई करता है? यहां करता है। ऑर्थो सेंटर राइट वर्टेक्स पर ही लाई करता है। तो राइट ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर लाइज on right angled vertex। दोस्तों और देख लीजिए दो खास, एक बहुत ही अच्छी सी खास सी बात ऑर्थो सेंटर की। देखिए दोस्तों जब भी ये कहीं पे यूज नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को पढ़ लेनी है, याद कर लेनी, पता होनी चाहिए वाली बात भी, जनरल नॉलेज की। कोई पूछ ले तो आप कह सके कि हाँ मुझे ये बात पता है। ये है आपका ऑर्थो सेंटर। इस इनके नाम ही नेम कर देता हूं मैं, DEF। दोस्तों अगर इस ट्रायंगल को ले लेते हैं ABAOB एंगल, दोस्तों इसका कोई पूछेगा ना ऑर्थो सेंटर का, ये ऑर्थो सेंटर ही है इस बड़े ट्रायंगल का। कोई पूछेगा छोटे ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या है, तो ये वाला हो जाएगा। कोई पूछेगा कि इस छोटे ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या है, तो ये बी हो जाएगा। कोई पूछेगा कि तीसरा जो बच गया उसका, इस छोटे ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या है, तो ए हो जाएगा। दोस्तों ये खास ऑर्थो सेंटर वाली बातें होती है पॉइंट्स की, ये खास बात है। इन छोटे ट्रायंगल्स का ऑर्थो सेंटर, क्योंकि ये ट्रायंगल देखिए ऑब्ट्यूज एंगल बन गया है, ऑब्ट्यूज बन गया ना, ये 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूज बनते ही इसका बाहर लाई करता है, वो ये वाला पॉइंट ही होता है। दोस्तों एक बात क्या हो गई कि इसके अंदर ये एल्टीट्यूड्स होती है ना, तो यहीं पे ही आप लोग ये बात भी लिख लीजिए, जो सम ऑफ एल्टीट्यूड्स होता है, जो हाइट्स के सम होते हैं वो हमेशा बड़ा होता है सम ऑफ साइड्स। सम ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल साइड्स इन ए ट्रायंगल। तो यहां पे हमने सारे सेंटर्स की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी बच गई हैं मिसलेनियस वगैरह की, और जो कोई खास मामला होता है, स्पेशल केस होता है, वो बच गया है। दोस्तों कैसे सवाल फटाफट से होंगे मैं ये भी बता दूंगा कि
और किस सवाल पे अगर किसी उसका कोई भी तोड़ नहीं है तो कैसे पहचानना है वो भी बता देंगे। अगली वीडियो के अंदर और भी काफी बातें हम ट्रायंगल के ऊपर ही करने वाले हैं। वीडियो अगली भी हमारी पूरी की पूरी ट्रायंगल के ऊपर ही होगी। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। अगर आप न्यू विजिटर थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल का ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ग्रोथ रेट अच्छा होगा, मेरा थोड़ा सा समर्थन होगा, हमारे चैनल का थोड़ा सा आपकी तरफ से समर्थन होगा। दोस्तों अगर आप पुराने विजिटर हैं तो चैनल की वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और दोस्तों हर वीडियो को शेयर करिए, अच्छी लगे उसको जरूर करिए, जो अच्छी कम लगे उसको भी मदद करने के लिए शेयर किया कीजिए। दोस्तों लाइक हर वीडियो किया कीजिए और कमेंट नीचे अप्रिशिएट करने के लिए जरूर कर दिया कीजिए। मैं कमेंट पढ़ लेता हूं, रिप्लाई नहीं कर पाता हूं क्योंकि आजकल कमेंट ज्यादा आते हैं और वीडियो के लेक्चर वीडियोस को खत्म करने पर भी मुझे काफी टाइम देना होता है। मैं थोड़ा सा खुद में बिजी भी रहता हूं, रातों रात वीडियोस बनाता हूं। दोस्तों आगे और वीडियोस आती रहेंगी, मेरे साथ बने रहिए। कोई सुझाव और कमेंट आप लोग नीचे करना चाहते हो तो कर सकते हैं, आगे और वीडियोस आती रहेंगी। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं था मानव निगानी, मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।